Today students, we are going to start chapter number 7, commercial mathematics. Okay, so in this chapter we shall study about the ratio, the proportion and their applications or their uses. Okay, so first of all हम रेशियो के बारे में बात करें. What is ratio? है ना? So when we compare two quantities, okay, so we compare them either smaller greater or in the form of ratio. ठीक है? Suppose we have to find the ratio okay, we have to find the ratio of speed of cycle to the speed of a car. ओके, अगर हमको इनका रेशियो फाइंड करना है देन व्हाट शैल वी डू. तो हमको यहाँ साइकिल की स्पीड पता होनी चाहिए और कार की स्पीड पता होना चाहिए. और सपोज अगर हमने ऐसा कर लिया कि सपोज साइकिल की जो स्पीड है वह 10 किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड जो है वह 40 किलोमीटर पर आवर है. ओके, देन जब हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ साइकिल और कार. तो इसको हम लोग डिवाइड करें. रेशियो मतलब होता है डिवीजन. तो हम साइकिल के रेशियो, साइकिल के स्पीड को कार की स्पीड से डिवाइड करेंगे. तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर को डिवाइड करना है 40 किलोमीटर पर आवर से. ओके, तो यहाँ पर यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है. ओके, और यहाँ पर हमने 0 से 0 भी कैंसिल किया तो इसके जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 1/4 आ गया. और इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1:4. ओके, तो यहाँ हमको दो चीज समझ में आई है ना. एक तो डिवीजन के फॉर्म को रेशियो के फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है एंड सेकंड इज रेशियो हैज नो यूनिट. रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. ओके, ये हमको ध्यान रखना है पॉइंट. रेशियो हैज नो यूनिट. ओके, और अगर यहां पर यूनिट डिफरेंट दी हो तब क्या करना चाहिए? सपोज हमने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ 5 सेंटीमीटर टू 5 मीटर. ओके, हमने यहां लिखा 5 सेंटीमीटर टू 5 मीटर. अब यहां पर रेशियो अलग अलग है. देखिए, मतलब रेशियो अलग नहीं है, एक्चुअली क्वांटिटी जो दी गई है उनकी यूनिट्स अलग है. ठीक है, तो जब यूनिट्स अलग है तो हम उसको क्या करते हैं, जो भी यूनिट कन्वर्टेबल होती है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड यूनिट में. सपोज यहाँ पर हमने लिखा 5 सेंटीमीटर टू 5 मीटर. ओके, तो हम सभी जानते हैं कि 5 मीटर इक्वल कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर. देखिए, मीटर से सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करके. एज वी नो दैट 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड हियर बाय 100. अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो जाएगा. अब हमारे पास क्या बचा है इधर? तो हमारे पास बचा है 1/100. ओके, और 1:100. ओके, वी कैन सॉल्व इट आल्सो, बट हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. वी हैव टू फाइंड द रेशियो. हमको रेशियो फॉर्म में लिखना है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको इस तरह से समझ सकते हैं. ठीक है, इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस जो हमारी एक्सरसाइज में दिए गए हैं अब हम उनको करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.1. ओके, जरा सा हम उसके बारे में देखते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 60 मिनट्स टू 3 आवर्स. ओके, क्वेश्चन सेम था.
फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर 1 क्या दिया गया है, 60 मिनट्स टू 3 आवर्स, 60 मिनट्स टू 3 आवर्स। ओके, तो यहां पर मिनट्स और आवर्स अलग अलग हैं, यानी इनकी यूनिट जो है ये अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन 30 मिनट्स टू 3 आवर्स। ओके, शॉर्ट फॉर्म में HRS लिख देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो दैट कि 1 आवर्स इक्वल 60 मिनट्स। ओके, देन 3 आवर्स इक्वल, तो 3 इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा, 3 इंटू 60 मिनट्स। समझ में आया, 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, देन 3 आवर्स इक्वल 3 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। अब हम यहाँ से इसके 0 को कैंसिल कर देंगे और 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, तो क्या आ गया हमारे पास में 1/6, और हम इसको लिख सकते हैं 1:6, ठीक है, और 1:6। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर व्हेन यूनिट्स आर नॉट सेम देन वी कन्वर्ट, if the units are same then there is no need to conversion or convert the units। okay, इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। और भी अदर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सपोज इन्होंने लिखा 32 सेंटीमीटर टू 4 मिनट्स, बी वाला दिया है 32 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। ओके, हम इसको यहां से ऐसे सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर भी सेंटीमीटर और मीटर अलग अलग यूनिट्स में दिए हैं, तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। सॉल्यूशन 32 सेंटीमीटर अपॉन 4 मीटर, देन वी शैल कन्वर्ट 4 मीटर इनटू मीटर्स। सो हियर 32 सेंटीमीटर वी शैल राइट एज इट इज अपॉन 4 मीटर, दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन द सेंटीमीटर। ओके, so here सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करेंगे इन दिस क्वेश्चन, मिनट्स से मिनट्स कैंसिल किए। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सॉल्व करना है। तो 4 बन जा 4, 4 इंटू 32। ओके, डायरेक्टली हमने कर दिया है, दोबारा से करिए, 4 2 जा 8 और हियर 4 2 जा 8 बचा 2, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। सो हियर 2 अपॉन 25 आ रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2:25। ओके, एक्चुअली हमको जो भी नंबर हम कैंसिल करते हैं, एक को कैंसिल करने के लिए स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना चाहिए। ओके, बट हमने यहाँ पर कंपोजिट नंबर से ही कर दिया है, बड़े नंबर से कर दिया है। तो यू पीपल कैन ऑल्सो चूज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स 2 से हम भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया जो आपको खुद करना है। ओके, यहाँ पर डेसिमल वाला है, चलिए देखते हैं, हम खुद ही करा देते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ 800 मिलीलीटर टू 4.8 लीटर, 800 ml टू 4.8 लीटर। ओके, इस तरह का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, 800 ml अपॉन 4.8 L और लीटर, देन आफ्टर 800 मिलीलीटर, और यहाँ पर 4.8 लीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में। ये हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर। ओके, बिकॉज 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर होता है। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 ये जीरोस कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर 4.8 है,
है ना। और हम चाहते हैं कि इसको 48 बना लिया जाए, तो क्या करना पड़ेगा इसको, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अपोजिट यानी ऊपर वाले नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 48 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको आप 0 से 0 कैंसिल कर लें, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। ओके, तो क्या मिल गया आपको, 1/6 मिला, दैट मीन्स और 1:6। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये वाली मेथड जो मैंने आपको बताई है, इसको आप बार बार करने की कोशिश करिए। मैं कहता हूँ इसी क्वेश्चन को कम से कम 5 बार करने की कोशिश करिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। So now students, here question number 2. Out of 90 books in a library, 10 are of SST books, 18 are of Hindi books, 27 English books, and remaining are science books. So find the ratio of. तो हमको रेशियो निकालना है। ओके, तो किस किस का रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ SST बुक्स टू द नंबर ऑफ साइंस बुक्स। तो हियर कुछ बुक्स के नंबर्स तो हमको दिए हैं, लेकिन साइंस की बुक का नंबर नहीं दिया है। हम पहले रिमेनिंग साइंस बुक्स का नंबर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आपको नंबर ऑफ साइंस बुक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल बुक्स में से और जितनी भी बुक्स के नंबर्स दिए उन सबको माइनस कर देंगे, सम उनके सम। ठीक है, तो देखिए ये 90 माइनस, अब यहाँ पर 10 SST की है, 18 हिंदी की है और 27 इंग्लिश की है, इन सबको ऐड कर दीजिए और फिर 90 में से माइनस कर दीजिए। तो 90 माइनस कितना हो गया, ये 18 और 27 45 और 10 55। ओके, तो इस तरह से अभी कितना बचेगा, 35 बुक्स। तो 35 बुक्स किसकी हो जाएंगी, साइंस की हो जाएंगी। ओके, है ना। अब हम क्या करेंगे, 35 बुक्स साइंस की हो गई। नाउ नंबर ऑफ SST बुक्स टू द नंबर ऑफ साइंस बुक्स, इसका रेशियो निकालना है। तो सॉल्यूशन यहां लिखेंगे SST बुक्स अपॉन साइंस बुक्स। ओके, अब इनका नंबर लिख दीजिए। तो SST की बुक्स कितने हैं, 10 और साइंस की कितने हैं, 35। ओके, तो 10/35, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए, काट के 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ओके, तो आंसर क्या आ गया, 2/7 आ गया। इसी को लिख सकते हैं हम 2:7। Is that clear? Same happened with this also. Number of Hindi books to the number of English books. तो हिंदी बुक्स कितने हैं, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे हिंदी बुक्स अपॉन इंग्लिश बुक्स। ओके, तो इसको लिखने के लिए अब हम यहाँ पर इनके नंबर्स लिखेंगे। तो हिंदी बुक्स आर 18 एंड इंग्लिश बुक्स आर 27। ओके, अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सर, मैं इसको 9 से भी काट सकता हूँ और 3 से भी काट सकता हूँ। तो रूल के अकॉर्डिंग हमको 3 से काटना चाहिए। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अगेन these numbers are can be cut by 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। नाउ क्या मिला हमको, 2/3 मिला, और इसको हम लिख सकते हैं 2:3। इस तरह से हिंदी बुक्स और इंग्लिश बुक्स का जो रेशियो है 2:3 है ना। नाउ नंबर ऑफ SST बुक्स टू द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, SST बुक्स टू द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ लिख देंगे टोटल बुक्स या टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो SST कितने बुक्स हैं, 10
और टोटल बुक्स कितने हैं 90। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, इसको अब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/9 और 1:9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कुछ दिया था वो सबको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अब हमारे पास जो टास्क आता हुआ है रिमेनिंग बुक्स आर साइंस बुक्स। तो साइंस बुक्स का नंबर निकालने के लिए टोटल बुक्स में से जितनी भी बुक्स के नंबर्स दिए सबको ऐड करके और माइनस कर देना। ओके, तो इस तरह से साइंस बुक्स आ जाएंगे। फिर जिसका दिया है उसको लिखते जाइए और रेशियो निकालते जाइए और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करते जाइए, तो ये नंबर्स आते जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। Now question 3 is there, fill in the blanks by making the ratio equivalent. Okay, by making their ratio equivalent. तो हमको इनको सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चाहें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर आपसे बनता है तो डायरेक्टली कर लीजिए। जैसे हमने कहा 15/75 इक्वल डैश अपॉन 300। तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज का कंपेयर करते हैं तो आपको इसको x मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ 300 का 15 के साथ इंटू करना और इसको फिर कैंसिल कर सकते, कट कर सकते हैं। देखिए 15 × 300, ये x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, इसको x मान लिया तो इसको यहाँ रहने देंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 75। अब देखिए 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 5 0 का 0 हो जाएगा, या 5 0 जा 0। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई 60 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ अब यहाँ से 15 का टेबल ऐड पड़ेगी 75 वाला। तो क्या करेंगे आप 15 5 जा 75, देन 75 का भी 5 टाइम्स पढ़ना है तो कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 75 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ सकते हैं आप, है ना। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 75 × 5, 5 का 25 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37, तो यार 375 इसमें फिल हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं आप, डायरेक्टली कंपेयर करना है हमको क्वांटिटीज को। ओके, नेक्स्ट वन, अब यहाँ रिडक्शन हो गया है 75 से 5 आया सीधा, है ना। तो आप 5 से 75 को डिवाइड करके देखिए कितना आता है ना। तो जैसे हमने पढ़ा तो यह आया 15। ओके, देखिए 15/75 कंपेयर कर रहे हैं हम डैश अपॉन 5 से। तो इसमें हमने 5 से इसको डिवाइड किया, यानी अगर आप इसमें 15 से इंटू करें तो यहाँ 50 से किस नंबर को इंटू करेंगे ये है, तो यहाँ आएगा 1। इज दैट क्लियर? तो 1 15 या 50, इसी प्रकार 5 15 या 75 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। यहाँ पहले ही ब्लैंक दिया हुआ 32/डैश इक्वल 4/6। हम इसको 4/6 से कंपेयर करेंगे। ओके, आप देखिए 4/6 मल्टीप्लाई 32 सॉरी इक्वल 32 ब्लैंक, ये चाहिए हमको। तो हमने क्या किया 4 कितने या 32 होता है, हाउ मेनी टाइम्स 4 मेक्स 32। तो हम क्या करेंगे इसको 4 8 जा रहा है, इसी 8 से 8 का टेबल इसके लिए पड़ेगा। तो 6 8 जा कितना हो जाएगा 48। हम यहाँ क्या फिल करेंगे 48 करेंगे। ओके, और अगर आप चाहें तो जैसे हमने अभी आपको बताया था कि इसको हम क्रॉस करके भी कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा भी कर सकते थे हम, इसको हमने x ले लिया, इसको यहाँ कर दो 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ 32 मल्टीप्लाई 6/4 इक्वल, इसको हमने यहाँ ले लिया है 4 नीचे कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा
32 और 8 6 या 14 तब भी आ रहा है ना। तो इसको हम कर सकते हैं। अब इसका कंपेयर इससे करना है, यहाँ रिडक्शन हुआ है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से 6 को डिवाइड करो कितने टाइम से आता है, ये गया 2 टाइम्स। अब इस 2 से 4 को कर लो तो 2 2 जा 4 आएगा। इस तरह से हम इसको फिल कर सकते हैं ना। इसको यहाँ चले गया तो 4/6 इसको कंपेयर करना 48/10 से। तो 4 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 48 आ जाए तो क्या करेंगे, 4 12 टाइम्स पढ़ा, 4 12 जा 48 ना, 6 12 जा। अब 6 का भी हमको पढ़ना है ऐसे ही, तो 6 12 जा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, डिवाइड ₹900 between A and B in the ratio 5:4। ये क्वेश्चन आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते देखिएगा। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है बताइए। तो टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड that is ₹900. Okay, and in which ratio? So ratio is also given there. So ratio 5:4। अब यहाँ पर हमने ये गिवन लिख लिया है पहले। अब हमको ये फाइंड करना कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे और या कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन रेशियो के टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे। Okay, so here we shall find the sum of the terms of ratio, sum of the terms of ratio। तो रेशियो गिवन रेशियो के टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 4, ये कितना आएगा 9। ओके, अब हम एक एक करके इनका शेयर फाइंड कर सकते हैं। टोटल 9 आ गया। ओके, अब देखिए नाउ शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए का शेयर क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से फर्स्ट आएगा 5। तो शेयर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 5 आउट ऑफ 9। ठीक है, अब जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना है उसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऑफ लिख दीजिए। इसको हम क्या कर सकते हैं ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/9, ऑफ की जगह लिख देंगे मल्टीप्लाई 900। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। 9 1 9, ये 900 या 900। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹500। ओके, सेम हैपेंड विद बी ऑल्सो। शेयर ऑफ बी कितना हो जाएगा, then share of B it is equal to, तो कितना होना चाहिए इसमें 4/9 या 4 आउट ऑफ 9 ऑफ ₹900 जैसा हमने यहाँ पर किया। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 4/9 मल्टीप्लाई 900। इसको आप कैंसिल करेंगे, 9 1 9, 900 या 900। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹400। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने इसको 5:4 में डिवाइड कर दिया। तो सेम क्वेश्चन है इसका 5th वाला क्वेश्चन जिसमें 3 टर्म्स में हमको करना है। तो आप क्या करेंगे, तीनों टर्म रेशियो के तीनों टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे और फिर इस प्रकार से शेयर निकाल दिया। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं।